हेलो फ्रेंड्स, यादमीन स्मार्ट क्लासेज के सेट पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार, मैं फिर से लेके आया हूं आप सबके लिए एक और नया सेट। पिछले सेट के समान ही मैं सेट को सॉल्व करने जा रहा हूं। हमारा जो उद्देश्य है सेट को सॉल्व करने का और आपको सेट को सॉल्व करके बताने का, मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे नए एग्जाम्स एमटीएस स्टार्ट हो चुका है और इस एमटीएस के एग्जाम्स को ध्यान में रख करके हम लोग ने ये पेपर सेट को आगे बढ़ाने की स्कीम स्टार्ट की है। सो हियर इज आवर क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पहला जो हमारा क्वेश्चन है सेट का, वो किससे है? इनकरेक्टली स्पेल्ड से। इनकरेक्टली स्पेल्ड से सॉरी यहां पे ओके तो यहां इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो यहां लिखा हुआ है तो स्पेल्ड यानी स्पेलिंग गलत है। इन चार वर्ड्स में हमें चेक करनी है कि किस वर्ड की स्पेलिंग यहां पे इनकरेक्ट लिखी गई है। तो प्रोग्रेस, PROGRESS करेक्ट है। प्रोग्रेस, मिस्ट्री, पिलग्रिम, तीनों की स्पेलिंग करेक्ट है। हम अच्छी तरह जानते हैं PILGRIM ही होता है पिलग्रिम का। तो यहां हम देखें सिम्टम्स, तो सिम्टम की स्पेलिंग सही क्या होती है? SIMPTOMS। करेक्ट स्पेलिंग होती है इसकी ये SYMPTOMS सिम्टम्स। तो यहां हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ग्रामेटिकल एरर, हमारा अगला जो है वो क्या है? एरर का सेंटेंस। मैंने पहले ही कहा था कि हमें पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वी नीड नॉट टू रीड होल द स्टेटमेंट, वी जस्ट गो डायरेक्टली टू द पॉइंट विच इज बीइंग आस्क्ड। तो यहां हमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? ग्रामेटिकल एरर। तो हमें इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। तो हम सीधे चलते हैं। माई ओल्डर ब्रदर, तो हमारा वर्ड क्या है? माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर, विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। इस सेंटेंस को देखें तो कभी भी ब्रदर सबसे पहले हम ओल्डर का प्रयोग नहीं करते। सही वर्ड क्या आएगा यहाँ पे? एल्डर। सही वर्ड क्या आना चाहिए? एल्डर। तो ओल्डर के स्थान पर हमारा वर्ड क्या आना चाहिए? एल्डर। तो हमारा यहाँ ओल्डर गलत है, तो हमारा ऑप्शन कहाँ जाएगा? माई ओल्डर ब्रदर पर। तो हमारी एरर कहाँ रहेगी? माई ओल्डर ब्रदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम जितनी तेजी के साथ एरर ढूंढो, टिक लगाओ अपना ऑप्शन पर और आगे बढ़ जाओ। टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम सॉल्व में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम कितना समय बचा सकते हैं। सो हियर कम्स द पॉइंट विद मी टू ऑल्सो क्लियर। तो यहां पे हम लिखें रैली। रैली हमें क्या देना है? हम सीधे जाएंगे एंटोनिम्स पे। हमने देखा एंटोनिम्स पूछ रहा है, हमें कुछ नहीं पढ़ना इसमें। हमने देखा एंटोनिम पूछा जा रहा है, सीधे हम आ गए एंटोनिम पर, वर्ड पर रैली। रैली चार ऑप्शंस हमारे दे रखे हैं। तो रैली का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। रैली का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। विश्वास करना। किसी पर कहते हैं ना रैली ऑन, आई रैली ऑन यू, मैं तुम पर यकीन करता हूं। आई रैली ऑन यू, मैं तुम पर यकीन करता हूं। तो यहां रैली का मतलब क्या हो गया? विश्वास। अब इन पे देखो, मूव मीन्स गति करना होता है, इसका विश्वास से कोई लेना देना नहीं। डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है अविश्वास। डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है अविश्वास। अविश्वास। तो यहां पे गौर से देखें, रैली का मतलब विश्वास और डिस्ट्रक्ट का मतलब अविश्वास, यानी इसका जस्ट अपोजिट हो गया। हम सीधे इसी पॉइंट पे जाएंगे और दूसरे ऑप्शंस को देखने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि आप लोगों के पास एग्जाम हॉल में इतना वक्त नहीं होगा कि दूसरे पॉइंट्स को देखते रहो, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे अवेट का मतलब होता है इंतजार करना, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना। अवेट का मतलब हम किसी का इंतजार करते हैं तो उसे अवेट बोलते हैं, और डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना। तो यहाँ इंतजार या निर्भर का विश्वास करने से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम आगे। यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। तो हमने देखा आइडियम शब्द को, आपको देखना आइडियम वर्ड को सीधे डायरेक्ट ले जाओ। आइडियम वर्ड टू टेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर का यहाँ आइडियम का क्या मतलब होता है? टेक आफ्टर का मतलब होता है समान दर्शाना। टेक आफ्टर का मतलब होता है समान दर्शाना। जैसा दूसरा व्यक्ति कर रहा है वैसा ही हम करके दिखाएं, वो कहलाता है टेक आफ्टर। तो यहाँ हियर कौन सा होगा? टू चेज समवन। चेज का मतलब होता है पीछा करना, तो यहाँ चेज समवन किसी का पीछे पीछे जाना है या पीछा करना, इससे तो कोई रिलेशन नहीं है। टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी दिखावा, पहनावा, सिमिलर यानी समान, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। किसी के जैसा दूसरे व्यक्ति है वैसा ही पहनावा या दिखावा हम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? टू टेक आफ्टर। तो टेक आफ्टर का मतलब होगा टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, तो हमारा सही ऑप्शन होगा सेकंड। अगले ऑप्शन में बता देता हूं, आप लोगों को इतना दिमाग वहां पे लगाने की आवश्यकता है, इतना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यू शुड गो डायरेक्टली टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर? क्योंकि वहां तुम लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो हियर कम टू द पॉइंट। टू मॉक समवन, मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना। मॉक का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। और टू चेंज साइड ऑफ्टन, तो ऑफन अक्सर साइड चेंज करना, जगह बदल देना। तो इसका यहां टू टेक आफ्टर से कोई सेंस नहीं मिलता है, तो हमारा सही ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ में क्या आएगा? एक्टिव वॉइस, यानी हमें इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बदलना है। क्या बदलना है? एक्टिव वॉइस में। यानी कि ये जो सेंटेंस है काय का है? पैसिव वॉइस का। और तुम पैसिव वॉइस का है ये इस बात से समझ सकते हो, कैन बी के साथ जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो तो समझ लो वो सेंटेंस पैसिव का ही है। अब जब पैसिव का हो गया तो हमें क्या देखना है? हमें सबसे पहले पकड़ना अपना सब्जेक्ट। हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होगा? लव। सब्जेक्ट हो गया लव, क्योंकि बाई लव। अब सब सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब क्या होगी? बी हटा देंगे, क्या बचा? कैन। लव कैन। अब कैन के साथ फर्स्ट पॉइंट लव कैन ओवरकम, सही वर्ड बन गया लव कैन ओवरकम। क्लियर? तो यहां लव कैन ओवरकम यहां आएगा। अब गौर से देखें, लव कैन ओवरकम पहला ही ऑप्शन हमारा कवर करता है। इसमें क्या है जा रहा है, ऑप्शन कट गया, इज आ रहा है, ऑप्शन कट गया, और इसमें केम आ रहा है। क्या आ रहा है? केम, सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से तीन ऑप्शन कट गए। आपका सही ऑप्शन क्या है? सेकंड। तो वर्ब, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, तीन चीजें आप लोग वहां पर कवर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। बहुत आसान होता है पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां पे क्या आ रहा है? अब यहां पे सेंटेंस अरेंजमेंट है, ये सेंटेंस अरेंजमेंट कहो या जम्बल सेंटेंस कहो। अब इस सेंटेंस में हमें क्या देखना है कि सेंटेंस में हमारा पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है पहले सेंटेंस को पकड़ना। अब हम यहाँ गौर से देखें, हाउएवर, हाउएवर का मतलब फिर भी, इस सबके बावजूद, तो इसका मतलब सेंटेंस इससे शुरू नहीं हो सकता क्योंकि ये परिणाम देता है। दूसरा, बी लद्दाख, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है? लद्दाख। 10 भी परिणाम देता है, और दिस वॉज बिकॉज, बिकॉज कारण देता है यानी कंजक्शन है। तो यानी पहला ए, सी और डी से सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो किस चीज से स्टार्ट होगा? हमारा बी से।
पहला कैसे स्टार्ट होगा? बी से। तो बी में हम गौर से देखें तो हमारे बी के कितने हैं? सेकंड और फोर्थ। अब हमने सेकंड और फोर्थ देखा, और दूसरे में गौर से देखें आप तो इसका सी और इसमें भी सी, दोनों में सी सी है। सॉरी, हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, गलत बटन दबने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। यहां गौर से देखें हम, अब हम यहां पे गौर से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन आ रहा है सबसे पहला बी। तो सबसे पहले हम किस पे जाएंगे? बी पर। और यहां सी, और इसमें दूसरे पॉइंट में भी यहां पे क्या है? सी है। दोनों में सी आ रहा है तो इसकी वजह से दोनों में समान है। अब रह गया ए और डी। हमें यह देखना है कि ए और डी में से कौन सा आएगा। अब यहां हमने देखा लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट विद ए लो एवरेज एनुअल रेनफॉल। अब इसके बाद दूसरा हमारा आ रहा है सी, दस ग्लेशियर्स हैव बीन द मेन सोर्स ऑफ वाटर टू द पीपल। अब यहां बात किसकी हो रही है? दूसरे में ग्लेशियर्स की। अब इसके हिसाब से देखें तो however when areas in Leh began to experience water shortage, life didn't grind to a halt। अब यहां गौर से देखें कि यहां पर जो ग्लेशियर की बात हो रही है उसी से रिलेटेड बात हमारी ए में हो रही है। किससे? लेह में, ए में हो रही है। तो ऑटोमेटिकली हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड का। क्योंकि यहां पे जो बात हो रही है डी में, वो हो रही है च्युइंग नोवेल की, यानी एक नए राइटर की। जब तक हम अपनी पूरी बात ना खत्म कर लें तब तक अगले ऑप्शन राइटर को बीच में नहीं डाल सकते। तो ऐसी कंडीशन में जो राइटर का डी है पार्ट पोर्शन, वो सबके लास्ट में जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फाउल प्ले हमारा अगला है आइडियम फाउल प्ले। तो फाउल प्ले का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? क्या मतलब है, मीनिंग इसका? फाउल प्ले का मतलब है गलत तरीके से, गलत तरीके से, तरीके से। जब भी हम गलत तरीके से कोई व्यवहार करते हैं, कोई खेल खेलते हैं, कोई भी चीज़ है, फाउल, आप जानते हैं कि फाउल का मतलब क्या होता है? गलत। तो कि जब हम गलत तरीके से कोई काम करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? फाउल प्ले। तो हमारा अनफेयर और डिसऑनेस्ट वे यानी बिहेवियर। तो यहां क्या होगा? अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? पहला। अब गौर से देखें, बैड स्मेलिंग, बदबू, तो बदबू से रिलेटेड फाउल प्ले का कोई लेना सा नहीं है। अनप्लीजेंट वेदर, यहां वेदर से जोड़ दिया है, तो प्ले से वेदर का कोई संबंध नहीं है। ड्रामा विच इज बैडली प्रोड्यूस, ड्रामा से प्ले का, फाउल प्ले का कोई सेंस नहीं है। फाउल प्ले का मतलब है गलत तरीके से कोई कार्य करना। आइडियम्स का मतलब होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। और इस पर आप टिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहां पे हमारा आ रहा है वन वर्ड। तो हम गौर से देखें, एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। तो यानी कि हमें सेंटेंस वर्ड का सही मतलब बताना है। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। जब हम किसी सिस्टम को, प्रैक्टिस यानी रिवाज को, या किसी इंस्टीट्यूशन यानी संस्था को हम बंद कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं, एंड कर देते हैं, उसका अंत कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो स्वाभाविक है स्टॉप, रोकना। उसे रोकते तो है नहीं, रोकने का तो मतलब है फिर से उसे आगे बढ़ाना। डेस्ट्रॉय, नष्ट कर देना, तोड़ फोड़ के रख देना। किल यानी मार डालना, तो किल तो सजीव व्यक्तियों को मारा जाता है। और एवोलिश का मतलब है पूरी तरह से कुचल डालना।
तो हमारा सही ऑप्शन होगा एबॉलिश, यानी मिटा देना पूरी तरह से। क्लियर? अब से फिर से आती है हमारा कंटेन्स द एरर, यानी ग्रामेटिकल एरर। फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखना है कि इस सेंटेंस में हमारी क्या एरर हो सकती है। ही वॉज, यहां तक कोई गलती नहीं है। लेट, वह देता काय के लिए? फॉर स्कूल। तो ही वॉज लेट फॉर स्कूल, यहां तक कोई गलती नहीं है। काय के लिए? एंड पनिश्ड। अब यहां से एंड से जब ये जुड़ा गया है सेकंड पनिश्ड, तो कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि एंड से समान चीजें जोड़ी जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में एंड हमारा कंजक्शन गलत है यहां पर। तो ही वॉज लेट फॉर स्कूल सो पनिश्ड, इसलिए सजा मिली थी, क्योंकि स्कूल के लिए वो लेट था। तो यहां ऐसी कंडीशन में हमारा करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन 4, एंड पनिश्ड की जगह क्या आएगा? सो पनिश्ड। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक को देखना है। सी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स पर वह काम नहीं करती। वीकेंड्स हैं, छुट्टियों में वह काम नहीं करती है। अब यहां गौर से देखें तो यहां पे हमें इनमें से ऑप्शन में फिल करना है। तो पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है। तो ये सब क्वेश्चन टैग हैं। क्वेश्चन टैग के बारे में आप जानते होंगे। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है या मेन वर्ब होती है, उसे का रिपीटेशन होता है। अब हमारी मेन वर्ब क्या है इसमें? वर्क्स। वर्क्स का मतलब है कि ये हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? डू या डज, डू या डज, क्योंकि यहां हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। अब जब हमें डू या डज में से चुनाव करना हो तो क्या चुनेंगे हम? सब्जेक्ट सिंगुलर है, हम डज चुनेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम गौर से देख रहे हैं वर्ड को। हार्डली, हार्डली क्या है? नेगेटिव। ये वर्ड कैसा है हमारा? नेगेटिव। जब नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग जो बनता है हमेशा पॉजिटिव बनता है। इधर का नेगेटिव है तो इधर का पॉजिटिव, इधर का पॉजिटिव है तो इधर का नेगेटिव, ये अंतर होता है। तो ऑटोमेटिकली हम डज के बाद क्या प्रयोग करेंगे? डज के साथ सी। और यहां हम गौर से उठा के देखें तो सही डज सी कहां है? हमारा थर्ड, डज सी आएगा। क्या आएगा? डज सी। ओके ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहां सब्स्टिट्यूशन है। हमें इस पॉइंट के वर्ड के स्थान पर हमें फिल करना है करेक्ट ऑप्शन, यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट की खासियत यही होती है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में के उस वर्ड के स्थान पर हमें चेक करना होता है कि कौन सा वर्ड हमारा उचित होगा। तो हियर कम टू द पॉइंट। आई विश, आई विश से सेंटेंस हुआ आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। तो जब आई विश आई वर का प्रयोग है तो इसका मतलब है ये एक काल्पनिक सेंटेंस है। हम काल्पनिक सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब काश। तो आई विश का मतलब होता है काश। तो हमेशा ध्यान रखो, काश में अगर मेन वर्ब का प्रयोग हो रहा हो, काश में मेन वर्ब का प्रयोग हो रहा हो तो हेड प्लस एम बी थर्ड का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? हेड प्लस एम बी थर्ड का। क्लियर? तो काश, काश के मैंने पेरेंट्स की बात सुनी होती, तो यहां हमारा सही प्रयोग होगा फोर्थ, आई विश आई हैड लिसन्ड टू माई पेरेंट्स। करेक्ट होगा आई विश आई हैड लिसन्ड टू माई पेरेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब मदर सेड, अब हम इसे चेक करें, यहां दैट लगा दिया, आपने दैट लगा दिया, दैट के बाद आप इसे जोड़ें तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को काय में चेंज करते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड के साथ हम क्या लगा देंगे? हैड स्लिप्ड।
ये लगा दिया। अब इनमें गौर से देखें, वर्ब को चेक कर लेते हैं। पहले में दैट, अभिनव के साथ स्लिप्ड लग रहा है, हैड नहीं है, यानी ये ऑप्शन कट गया आपका। अब दूसरा देखें, सेड के बाद दैट लगा हुआ है, स्लिप्ड ही लगा हुआ है, ये ऑप्शन कट गया आपका। तीसरे में देखें, अभिनव के साथ स्लिप्ड लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म, ये ऑप्शन कट गया, हो गया। अब आपका करेक्ट क्या है? हैड स्लिप। आपका करेक्ट है चौथा ऑप्शन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है। द सिंपल वे। वर्ब सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इजी वे होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या पैसिव वॉइस को चेक करने का, और सारी की सारी जो गलती देते हैं वो वर्ब की दी जाती है। तो यहाँ आप आराम से जज कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। हमारा वर्ड आ रहा है डुओ, और इसका हमें बताना है सिनोनिम। तो डुओ का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, डुओ का मतलब होता है किसी को बैंक जब लोन देती है तो वो डुओ कहलाता है। लोन वगैरह दिया जाता है बैंक के द्वारा, वो दिया। तो सीधा सा वर्ड है इसका, डुओ का मतलब होता है लोन। जो भी हम लोन लेते हैं या देते हैं, बैंक देती है, वो लोन को बोलते हैं हम डुओ। बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाता है फिर से एरर, फिर से आ गई हमारी, फिर से एरर। यहाँ पे एरर लिखा हुआ है और आप सीधे एरर पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। इट वॉज अ सरप्राइजिंग। अब गौर से देखो, हमारा पहले ही पॉइंट पे इट वॉज सरप्राइजिंग। तो सबसे पहले हम ये देखें सरप्राइजिंग है क्या। सीधी बात है। अब इट हमारा नेगेटिव सब्जेक्ट है, सरप्राइजिंग का मतलब होता है आश्चर्य। अब सरप्राइजिंग का मतलब होता है आश्चर्य। अब इट आश्चर्य तो नहीं करेगी, निर्जीव चीज आश्चर्य तो नहीं करेगी, तो स्वाभाविक है ये सरप्राइजिंग क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ सरप्राइजिंग किस रूप में प्रयोग किया है? एडजेक्टिव के रूप में। सरप्राइजिंग शब्द जो है एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया है। जब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है तो हम देख रहे हैं कि सरप्राइजिंग के बाद कोई नाउन नहीं है, और जब कोई नाउन ही नहीं है तो उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। एक का प्रयोग हो रहा है सरप्राइज से पहले, ये तुम्हारी एरर है, सीधा वे तरीका। नेक्स्ट वन, फिर से तुम्हारी एरर है, फाइंड आउट द एरर, और हम गौर से देखें इस एरर को सॉल्व करें। द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली। अब गौर से देख रहे हैं हम, हमारा फिशरीज के साथ नाउन कौन सा लगा हुआ है? सिंगुलर, फिशरीज सेक्टर। और जब सेक्टर नाउन लगा हुआ है आपका सेक्टर, तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। और सही करेक्ट क्या होगा? हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। सीधा सा एरर है। तो यहां गौर से देखो, फिशरीज को देख करके हमें यहाँ पे वर्ब नहीं भरनी है। किसको देखना है? सेक्टर को देखिए, क्योंकि नाउन तो सेक्टर है, फिशरीज तो एडजेक्टिव हो गया। फिशरीज सेक्टर यानी मछलियों का सेक्टर है, तो सेक्टर हमारा नाउन है और फिशरीज इसका एडजेक्टिव। तो हमारी जो वर्ब आएगी वो सेक्टर के हिसाब से आएगी, न कि फिशरीज के हिसाब से। और ऐसी कंडीशन में यहाँ वर्ब का प्रयोग होगा हैज। क्लियर? और यहाँ पे हम ऑप्शन आराम से लगा लेंगे फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, ग्रामेटिकल एरर। फिर से हमें एरर सेलेक्ट करनी है, फिर से हमें एरर देखनी है अपनी। 2 मिनट। एरर देखते हुए हमें ये देखना है कि हमने पहले अभी 2 एरर अभी किए हैं। फिर से एक और तीसरी एरर है। इस सेट में कई एरर हैं। अगर इस तरह की एरर आ जाती हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि जितनी मात्रा में ग्रामेटिकल पोर्शन पूछा जाता है उतना बेटर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन से सबसे ज़्यादा मार्क्स हमारे कलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने ग्रामेटिकल एरर आ रही है, तो इसका मतलब है ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि 3, 4, 5 एरर लगातार आए, क्योंकि एरर को सॉल्व करना सबसे आसान काम होता है। तो यहाँ फिर से एरर है, देखो। तो माई हाउस इज मोर स्पेशियस। सेंटेंस को देखना गौर से, माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर। अब हमारी ये देखना है कि मोर देन का प्रयोग हुआ है, मोर देन का, यानी कि मेरे घर की तुलना किससे की गई है? सीधी बात, घर की तुलना घर से ही होगी, सिस्टर से तो होगी नहीं।
मकान की तुलना कभी सिस्टर से की जाती है, सजीव से की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो हमारी एरर कहाँ होगी? यहाँ पे। सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ सजीव है और मेरा हाउस निर्जीव है। तो आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि माई सिस्टर पे एरर है। लेकिन क्या एरर है मैं आप लोगों को बता देता हूं। माई सिस्टर की जगह होगा माई सिस्टर्स। माई सिस्टर्स, यहां सही क्या होगा? माई सिस्टर। पसेसिव केस लगेगा यहां, पसेसिव कॉमा यानी अपोस्ट्रोफी कॉमा का प्रयोग करके मेरे सिस्टर का हाउस बन जाएगा। तो यहां करेक्ट आ जाएगा माई सिस्टर्स। क्लियर? तो हमारा सही होगा माई सिस्टर, ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर? अब यहां पे फिर से पैसिव वॉइस आ जाती है और हमें पैसिव वॉइस में डू यू ट्रस्ट मी का को कवर करना है। अब इसको हमें पैसिव में चेंज करना है, और जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारा ये सेंटेंस काय का इंटरोगेटिव है। कैसा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसा है आपका? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो स्वाभाविक है पैसिव का सेंटेंस में इंटरोगेटिव भी होगा, क्योंकि पैसिव में कभी भी सेंटेंस में बदलाव नहीं लाया जाता। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। तो कभी भी सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, बस उसका वे बदला जाता है कहने का। अब कैसे? अब इसे इंटरोगेटिव रखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और हमारी हेल्प हिम क्या है? डू। तो पैसिव वॉइस में जब प्रेजेंट डेफिनेट को चेंज करते हैं तो किस में चेंज करते हैं? इज एम आर से। और मी हमारा सब्जेक्ट है तो उसे सब्जेक्ट को कायम बदलेंगे आई में, और आई से पहले की वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? एम। तो सही क्या होगा? एम आई। अब यहां गौर से देखें एम आई कहां है? एम आई इसमें है, पहले में एम आई है, दूसरे में है डू आई, ये ऑप्शन कट गया, डू आई ये ऑप्शन कट गया, और आई एम, आई के बाद यहाँ एम लगा हुआ है, ये ऑप्शन भी हट गया। तीन ऑप्शन हट गए, आपका करेक्ट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। सीधा वे, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपने क्या चेक किया? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब देखी, आपको ऑप्शन मिल गया, आपको आगे बढ़ जाएंगे। Just the easy way of selecting the option clearly and with confidence। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब एक्चुअल में हमें सही वर्ब और सब्जेक्ट का पता हो, और सब्जेक्ट वर्ब हमें पता है तो एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इजीली सेलेक्ट हो जाते हैं। ओके, सो हियर कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहां हमें सेलेक्ट करना है सिनोनिम। पैरानॉइड, हमें वर्ड प्रयोग करना है पैरानॉइड। पैरानॉइड का पहले मतलब क्या होता है? अगर पैरानॉइड का मतलब होता है जिस चीज पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, जिस पर अविश्वास से भरा होता है, अविश्वास से भरा हुआ कोई भी चीज अविश्वास से भरी हो, यानी बहुत ज्यादा बुरा अविश्वास से भरा हुआ, और यहां सही हमारा ऑप्शन क्या होगा? डिस्ट्रस्टफुल। क्या आएगा? डिस्ट्रस्टफुल। डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट से का उल्टा बना हुआ, ट्रस्ट में विश्वास, और ट्रस्ट उसमें डिस लगा देंगे तो अपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रस्ट, तो ये भी अविश्वास हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ। अब फिर से हमारा आ जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। इनडिफरेंट का मतलब जिस पर कोई फर्क ही ना पड़े, प्लेजर यानी खुशी, पेन यानी दर्द। जिस व्यक्ति पर खुशी हो चाहे गम, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा व्यक्ति तो सन्यासी हो सकता है। और सन्यासी व्यक्ति को के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? स्टोइक। क्या प्रयोग करते हैं? सन्यासी व्यक्ति के लिए स्टोइक शब्द का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो यहां हमारा सही ऑप्शन क्या होगा?
स्टॉइक। अब साइनिक किसके लिए प्रयोग होता है? सनकी व्यक्ति के लिए, सनकी टाइप का होता है। प्रूडेंट कहते हैं जोश से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति को प्रूडेंट कहलाता है। और लस्टी, गंदे चरित्र वाले व्यक्ति के लिए लस्टी शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझ में? तो यहां हमारा सही होगा स्टॉइक। अपाल, अगला वर्ड है हमारा अपाल। अपाल, अब हमें इस व्यक्ति को, इसके लिए एंटोनिम बताना अपाल शब्द का। अपाल का मतलब भी होता है हम जब किसी चीज में यकीन नहीं करते, ये भी किसी चीज में यकीन न होना होता है। क्लियर? किसी चीज में यकीन न होना, यकीन यानी विश्वास न होना, अपाल कहलाता है। और हमारा इसका जस्ट उल्टा होगा एश्योर, यानी एश्योर का मतलब होता है यकीन दिलाना, यकीन के साथ। जब हम किसी काम को पूरे यकीन के साथ करते हैं वहां पर एश्योर कहलाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? एश्योर। यहां से हमारा पैसेज स्टार्ट होता है। पैसेज से पैसेज भी बोलते हैं, क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शंस होते हैं। और हमें इसमें जो हमारे पॉइंट लगे हुए हैं, जैसे 21, यहाँ 22, ये 22 है, यहाँ 23 है, यहाँ 24 है, 25 है, ये हमारे खाली स्थान है, ब्लैंक्स हैं। और इन ब्लैंक्स में हमारे जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनको फिल करना है, इन ऑप्शंस को हमें फिल करना है। तो हमें इन ऑप्शंस को देख करके इसमें वर्ड फिल करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे उपयुक्त होगा। तो ये क्लोज टेस्ट भी कहलाता है, पैसेज या क्लोज टेस्ट कहलाता है। तो अब इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ ध्यान देना है। अब यहाँ पे हमारी जो कहानी शुरू होती है यहाँ से स्टार्ट होती है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, लिव्ड इन द विलेज, एक गांव में रहता था। ही वॉज वन ऑफ द, तो वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट। अब यहाँ अनफॉर्चुनेट के हिसाब से देखें कि यहाँ कौन सा ऑप्शन हमारा चारों में से करेक्ट होगा। तो मैक्सिमम अनफॉर्चुनेट, मैक्सिमम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो ये किसी वस्तु की मात्रा को शो करता है। अटमोस्ट का मतलब होता है लगभग पूरा का पूरा, अटमोस्ट का मतलब होता है लगभग पूरा का पूरा। तीसरा होता है मोस्ट, तो हमारा सही ऑप्शन होगा मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, सबसे ज्यादा, यानी अनफॉर्चुनेट को हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। और अनफॉर्चुनेट की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है मोस्ट अनफॉर्चुनेट। तो हमारा सही होगा मोस्ट अनफॉर्चुनेट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हमारा। तो ही वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट व्यक्ति था। द होल विलेज वॉज टायर्ड, पूरा गांव परेशान था। टायर्ड हिम, टायर्ड के बाद जब कभी भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, जब कभी भी ऑब्जेक्टिव केस आता है तो उसे सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं, और वो प्रीपोजिशन होती है हमारी ऑफ। कौन सी होती है? ऑफ। टायर्ड ऑफ यानी परेशान हो जाना। तो यहां हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑफ। तो पूरा गांव उस व्यक्ति से परेशान था। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, ग्लूमी यानी दुख से भरा, वह हमेशा दुख में डूबा रहता था। ही कंप्लेन, अब दुख से भरा हुआ व्यक्ति शिकायती करेगा, और शिकायत किस तरह की करेगा? मोस्टली कंप्लेंट नहीं लगा करते, कंप्लेंट के साथ मोस्टली का प्रयोग नहीं होता है। कॉमनली, आमतौर पर, तो कॉमनली कंप्लेंट इस वर्ड का प्रयोग हो जाता है, लेकिन कॉमनली तो आम होता है, जो आम व्यक्ति करते हैं। और जब इतना ज़्यादा दुख में रहता है तो आम शब्द का तो प्रयोग हो नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन घट गया हमारा। तो यहाँ मोस्टली और कॉमनली दोनों नहीं आ सकते। अब आ जाता है साइनिकली। साइनिकली का मतलब है पागलों की तरह। अब वो साइनिक तो था नहीं,
तो पागल तो था नहीं, तो ऐसी कंडीशन में सही नहीं के लिए नहीं आएगा। अब रह गया कंस्टेंटली। कंस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, हर समय करते रहो, हर समय करते रहो। तो ऑटोमेटिकली हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ? कंस्टेंटली। वह हमेशा शिकायत करता रहता था, तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन कंस्टेंटली होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलें। एंड वॉज ऑलवेज इन ए बैड मूड, हमेशा बुरे मूड में बना रहता था। द ही लिव्ड, द ही लिव्ड, द मोर वाइल ही वॉज। अब गौर से देखें, ही से पहले खाली स्थान है और यहां ही से पहले हमारा क्या लगा है? मोर, और दोनों एक कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। किस चीज से? मोर से। यहां जो रूल है कंपैरेटिव डिग्री का रूल है ये, अगर पहला सेंटेंस या दूसरा सेंटेंस अगर कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट है तो पहला सेंटेंस भी कंपैरेटिव डिग्री से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ दा के बाद कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और कंपैरेटिव डिग्री इसमें से कौन सी है? गौर से देखें, लॉन्गर। कौन सी है? लॉन्गर। द लॉन्गर ही लिव्ड, जब तक वह जीता रहा, द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग, उतना ही ज्यादा बुरा इंसान बनता गया। एंड द मोर, यहां फिर से कंपैरेटिव डिग्री जोड़ी है, द मोर वर इज बर्ड। तो यहां मोर के साथ अब फिर से हम क्या करेंगे? बर्ड बनेंगे। अब वो जब दुखी है, परेशान है, बुरा व्यक्ति बन रहा है, तो उसके शब्द कैसे होंगे? पॉइजनस, जहरीले, जहर से बुझे हुए। तो यहां आप लोगों ने देखा कि हमने यहां पर 25 क्वेश्चंस को मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाई। हमने यहां पर एक पूरा का पूरा सेट जो एसएससी से रिलेटेड है उसे सॉल्व किया, और यहां तक है मुझे यकीन है कि आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा ही नहीं पहुंचेगा, बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आगे भी इसी तरह आपको अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देते रहें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ में अपने साथ के फ्रेंड्स को एनकरेज कीजिए कि हमारे चैनल को देखें और हमें लाइक करें और हमें प्रोत्साहित करें कि हम और भी बेटर आप लोगों के लिए दे सकें। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई भी समस्या हो, कुछ भी है, तो आप कमेंट्स कीजिए, आप हमारे सामने कमेंट्स कीजिए। हमें अपने कमेंट्स के थ्रू हमें मैसेज भी भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू। आज इतना ही रखेंगे हम, तो कुछ समय के लिए मैं रेस्ट लूँगा। थैंक यू।